दोस्तों जो आज तक आप और हम लोग पढ़ते आ रहे हैं G20, अब इसे हम G21 पढ़ा करेंगे। अभी यहाँ पर जो है ना, अभी आपने देखा होगा फर्स्ट सेशन शुरू हो गया है G20 का, लेकिन अभी ये G21 हो चुका है। यहाँ पे भी आप लोग देखोगे भारत का यूज़ किया गया है। इस टाइम जो है ना कई सारी नई चीज़ें हुई है, बहुत सारी आपको पता है 9 कंट्रीज़ को जो है इन्वाइट किया गया मोदी जी के द्वारा। और साथ ही साथ ना जो कंट्रीज़ अभी आई हुई हैं 20 कंट्रीज़ में, जैसे अभी रसिया और चाइना के प्रतिनिधि जो मतलब हेड स्टेट के वो नहीं आए, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे अफ्रीकन यूनियन को जो है इसी फर्स्ट सेशन के अंदर मोदी जी के द्वारा बोला गया, वहाँ पर वोटिंग कराई गई और सबकी सहमति नज़र आई उसमें, और इस तरीके से उनको जो है ना एक परमानेंट सीट G20 के अंदर दे दी गई है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे G20 के जो मेजर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। देखो फर्स्ट सेशन जो है ना, इसका वन अर्थ जो है फर्स्ट सेशन का नाम था, उसे भारत मंडपम जो है ना न्यू दिल्ली में, वहाँ पर ये मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है 9 और 10 यानी आज और कल इस मीटिंग की कवरेज रहेगी पूरी की पूरी। यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होगी, मुद्दों के बारे में ही बात करेंगे, क्या एक्सपेंडिचर रहा है इसका, सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और बेसिक भी जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हुई है। दोस्तों मेरा नाम है मोहित जोशी और आप मुझे देख रहे हैं मंथन आइस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो अभी चलते हैं मुद्दे पर। देखो विश्व गुरु बनने की राह पर जो भारत, पहले विश्व गुरु कहा जाता था भारत को, अभी कुछ टाइम से ना इसकी आइडेंटिटी थोड़ी सी फीकी है, लेकिन इसको पुनः जीवित करने की कोशिश की जा रही है। ओके, अभी आप देखोगे G20 के अंदर कई सारी मीटिंग्स होती है। जो मेजर मीटिंग है ना जो आज स्टार्ट हुई है, यहाँ पे देखो आप पूरी दुनिया भर के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति हो जो बाइडन, या आप देखोगे फ्रांस के हो, जापान के हो, सारे यहाँ पर आपको मिनिस्टर जो हेड है ना वहाँ के वो देखने को मिलेंगे। ओके, तो G20 क्या है? G20 की बेसिक सी बात करें, G20 ना रिप्रेजेंट करता है, अभी G21 हमें इसे कहना चाहिए, ठीक है। टोटल जो डोमेस्टिक यानी GDP है, पूरी ग्लोबल GDP यानी पूरे विश्व की जो टोटल GDP है ना उसका 85% है। इसके अलावा जो टोटल ट्रेड होता है उसका 75%, कंप्लीट पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसका 60% कैप्चर करता है ये G20। इसमें आप ऐड कर सकते हो अफ्रीकन यूनियन। अब 2 यूनियन है इसके अंदर, पहले एक EU हुआ करता था यानी यूरोपियन यूनियन, अभी इसमें अब जो है आप किसको ऐड करोगे, अफ्रीकन यूनियन को आप ऐड कर सकते हो। ओके, पहले यहाँ पर आपको पता है इंडोनेशिया के अंदर इसकी प्रेसिडेंसी थी पिछले साल, उसी ने इंडिया को ट्रांसफ़र की थी। इंडिया आज ट्रांसफ़र करेगा किसको, ब्राज़ील को अगले साल के लिए। होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। पहले G7 था, मतलब उस टाइम के जो सबसे ताकतवर देश था उनका ग्रुप था G7। उससे पहले G6 हुआ करता था, इसी में एक कंट्री को ऐड करके G7 हो गई है। जैसे आज G20 में अगर हम अफ्रीकन यूनियन को हमने आज ऐड कर दिया है तो जो है इसको अब G21 ये कहलाएगा। सेम ऐसा ही कुछ पहले भी हुआ था। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखोगे ना 2007 तक जो है G20 की जो मीटिंग्स होती थी फाइनेंशियल लेवल पर होती थी, फाइनेंशियल जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग्स होती थी। लेकिन 2008 के अंदर जो क्राइसिस आते हैं अमेरिका के अंदर, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में जो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, उसके बाद आप देखोगे 2008 से ये जो है ना मीटिंग्स जो है कंटिन्यू होने लगती हैं। वाशिंगटन DC के अंदर पहली मीटिंग होती है जो इस तरह की मतलब लीड करने वाली मीटिंग होती है। ओके, किस तरीके से वर्क करता है, 2 ट्रैक्स होते हैं जनरली, 2 मेन टास्क होते हैं। कौन कौन से? एक फाइनेंशियल ट्रैक है, एक शेरपा ट्रैक है। शेरपा ट्रैक और फाइनेंशियल ट्रैक की पूरे अभी तक देखोगे ना, जो आज तो मेन मीटिंग है 9 और 10 के अंदर, जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट्स आए हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, कई सारी इन्वाइटेड कंट्रीज़ हैं, कई सारी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। ओके, 21 कंट्री जो मेन अभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और दुनिया भर के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी कई सारी फाइनेंशियल मीटिंग्स होती हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, और इसके अलावा शेरपा मीटिंग होती है। शेरपा कुछ नहीं, गांव में गए होगे आप लोग, इस तरीके से आपने देखा होगा, जो आपको गाइड करता है कई बार। तो ये शेरपा जो होती है जो कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। मतलब जैसे कोई इटली का अगर कोई शेरपा है, कोई इंडिया का शेरपा है, तो आपस में ना एक दूसरे के कल्चर को डिस्कस करते हैं। ऐसी फाइनेंशियल ट्रैक के अंदर क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक होते हैं, उनके जो चेयरपर्सन्स होते हैं वो आपस में डील करते हैं, आपस में बात करते हैं कैसे हम फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर सकते हैं। ओके, शेरपा ट्रैक के अंदर इनके तरह के जो मुद्दे होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, एग्रीकल्चर है, फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजर्स हैं, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर है। ओके, फाइनेंशियल ट्रैक के अंदर आप ये सब चीज़ें आप इनको देख सकते हो। ओके, इसके अलावा देखो ना, दुनिया अभी तक जो है ना 200 प्लस मीटिंग जो है 200 प्लस मीटिंग हो चुकी हैं। ये जो मेन मीटिंग है इससे पहले की हम बात कर रहे हैं। इंडिया को जो प्रेसिडेंसी मिली थी वो दिसंबर में मिली थी और ये प्रेसिडेंसी नवंबर तक रहेगी। ओके, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और ये जो मीटिंग्स हुई है ना वो पता कितनी 60 प्लस मीटिंग्स हुई। यही जस्ट बात अभी थोड़ी देर पहले हमारे प्रधानमंत्री ने भी की, जैसे उन्होंने मीटिंग को लॉन्च किया। ये आज ही की बात कर रहा हूँ मैं, 9 सितंबर 11 बजे के आसपास की, जब प्रधानमंत्री ने बताया कि 60 प्लस हमने सिटीज़ के अंदर
200 प्लस मीटिंग्स को अटेंड करवाया, जहाँ पर हमने चाहे वो योगा की बात हो, चाहे वो कल्चर की बात हो, चाहे वो कई खास तरह की जो फूड मेन्यूज होते हैं उनको डिस्कस किया गया, जिसमें मिलेट्स को ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि अभी आपको पता है मिलेट्स ईयर भी बना रहे हैं हम लोग। ओके, मुद्दे बहुत सारे हैं इसके अंदर, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। मुद्दे देखो अभी ना, जैसे क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेके है, और इसके अलावा डेप्ट है ना, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे अभी बात हो रही है ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने की, ग्लोबल साउथ की आवाज़ में जिस तरीके से जो साउथ वाला रीजन है वो डेवलपिंग है, आपको पता है जनरली, तो वहाँ पर ना जो प्रॉब्लम्स हैं, किसकी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर, क्लाइमेट चेंज को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वहाँ पर, तो इनको फाइनेंसिंग की जाए डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। इसके अलावा जो डेप्ट है इन लोगों पे, राइट, इनके डेप्ट को लेके इनको कुछ ना कुछ इनको सॉल्यूशन दिया जाए इस चीज़ का। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके है, इन्फ्लेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, फूड एनर्जी को लेके, इसके अलावा कई सारे सिक्योरिटी के मामले हैं। ओके, देखो जब पावर की बात करते हैं ना, G20 का जो कंट्री प्रेसिडेंट होती है वो इनवाइट कर सकती है अपनी फ्रेंड कंट्रीज़ को, ठीक है। आप देखते हो जैसे UAE को इनवाइट किया है इंडिया ने, ओमान को इनवाइट किया है, तो इस तरीके से जो है ना इनवाइट कर सकते हैं। और इनवाइट करने के दौरान अभी आप देख रहे हो कि शेख हसीना भारत आई हैं, ठीक है, तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं, इस तरह से, ठीक है। और अभी जो ना टोटल एक्सपेंडिचर की बात करो ना, अभी दिल्ली जो है ना, दिल्ली देश की राजधानी कम पूरी दुनिया की राजधानी लग रही है। हमारा जो मिशन है वन अर्थ, ओके, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के बारे में, वन अर्थ सेशन हमारा शुरू हो चुका है। इसके अलावा बात करोगे टोटल जो एक्सपेंडिचर आया इसमें $10 करोड़ के आसपास का, $10 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर आया। और देखो यहाँ पर ना अभी जो है हमारा गवर्नमेंट का जो मोटो है ना, पूरी दुनिया में अपनी जो छवि है उसको दिखाना, जो हमारी छवि है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, हम हर चीज़ में बात करते हैं, राइट। तो अभी जो ग्लोबल लीडर बनने की कोशिश कर रहा है इंडिया, ओके, और इंडिया पहली बार इस तरह का ऐसा कोई आयोजन जो है कर रहा है जहाँ पर इतने सारे वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स हैं उनको जो है होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्राउड थिंग है जो अभी हम लोग ना फेस कर रहे हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह का कंटेंट डेली बेसिस पे मिलता है। अभी G20 के जो आउटकम्स आने वाले हैं वो भी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से, जैसी मीटिंग पूरी हो जाती है उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।